मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फन अकेडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजुअल होऊंगा। आप सभी बच्चे लोग एनटीयूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, आप सभी बच्चे लोगों के हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। आपको कंप्लीट पेपर 1 कंप्लीट पेपर 2 आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाया जा रहा है। कंप्लीट पेपर 1 और जैसे मैं आप सभी बच्चों को कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स टीच करता हूं और ये कुछ तो कंप्लीट पेपर 2 है जो कि करवाया जा रहा है आपके एजुकेटर्स के द्वारा। और आज लास्ट डे भी होगा आप लोगों का जिस दिन आप लोग 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथियों, आपको अगर मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ। एनटेक कॉमर्स के लिए पेपर 2 और आपका कंप्लीट पेपर 1 करवा रहा हूँ। साथियों, यह मेरा कोड है अभी 101 ABHI 101, जिस कोड का आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। साथियों, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को बताऊं कि हमारे पास 2 सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जहाँ पे प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डेली आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। और इसी के साथ ही साथ आपको अगर आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं साथियों तो आपको ये 4 बेनिफिट्स तो मिलेंगे। साथ में आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और आपको SOP फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथियों, इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है, चाहे आप प्लस का कोर्स ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। परंतु अभी आज के लिए 1 मिनट के लिए आपको मैं रोकना चाहूंगा। आज आपको 10% नहीं बल्कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और आपके पास कॉइन्स अवेलेबल होती हैं जो आपको 10% तक, अप टू 10% तक डिस्काउंट दिला सकती है। तो एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूंगा, आप जो लोग भी आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आप सभी बच्चों के लिए कि 20+ कॉइन्स का रिडीम करके आप 30% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। साथियों, ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे हैं। तो प्लस और आइकॉनिक के बारे में जैसे मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे साथियों, आपको ये एक ऐसा पेज ओपन होकर आएगा प्लस और आइकॉनिक के लिए। जैसे यहाँ आपको डेमो लाइव दिख रहा है, इसी जगह पे आपको अप्लाई करना है अभी 101, आप ABHI 101 इस कोड का जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करके आपको 10% का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। साथियों, आप सभी बच्चों के लिए ये कुछ बेनिफिट्स रहे। प्लस और आइकॉनिक के बारे में मैंने बता दिया। बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको कुछ भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लग रहा हो वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं। प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है। बात करें स्पेशल क्लास की, तो स्पेशल क्लास में आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं आप सभी बच्चों के लिए। हर लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास साथियों मिस नहीं करना। डेली नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। ये कुछ आप सभी बच्चे लोग मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। साथियों, आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताना चाहूँ कि आप लोगों के लिए इम्पैक्ट बैच जो कि नवदीप कौर में एक टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ा रही है, जो कि 2 मार्च से लॉन्च हो चुका है। आप जो भी नेट सेट JRF 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप अपना कंप्लीट डिटेल कोर्स आप इन्होंने लॉन्च किया है, मैम ने, आप लोग देख सकते हैं। पूरा डिटेल्ड कोर्स है कॉमर्स के लिए और आपका कंप्लीट पेपर 1 के लिए। तो साथियों, इस कोर्स में अवेल करने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल करें। आप इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं अभी 101 कोड का इस्तेमाल करके, ABHI 101। ठीक है साथियों, इसी तरीके से आप अगर एक अकॉम्प्लिश बैच है जहां पे नवदीप कौर मैम और साथ ही साथ आपको अभिषेक कुमार झा सर, आपको तीनों मतलब ये 2 एजुकेटर्स मिलके आप सभी बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे, कंप्लीट पेपर 1 कवर करवाएंगे जो भी 2022 के लिए आपने लोगों ने देखा हुआ है। इसी तरीके से आप लोगों को कंप्लीट पेपर 1 के लिए आप तलवीर सिंह सर, नवीन शेख सर, डॉक्टर मुकेश कुमार सर, इन सब लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी बच्चों की विजेता बैच आया है जो भी जून अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं CSIR के लिए। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया जो भी साइंस स्ट्रीम से हैं। ठीक है, जो भी साइंस स्ट्रीम से, तो उन लोगों के लिए दीपशिका मैम, ज्योति कुमारी मैम, मोहम्मद सलमान सर विजेता बैच लेके आए, जो कि आप इनसे जुड़ सकते हैं। ये भी 3 मार्च से बैच स्टार्ट हो गया है। प्रहार बैच है जो कि ये भी आपका फिजिकल साइंसेस से स्टार्ट है, ये भी बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई भी बैच आप एक ही कोड इस्तेमाल करेंगे, आपको ये सारे एजुकेटर्स की क्लासेस देखना स्टार्ट हो जाएंगे अभी 101 ABHI 101। और साथियों, आप लोगों को बता दूं, आज का ये दिन है जहां पे आप 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, 20% प्लस 10% कॉइन्स के थ्रू, जहां तक कि आपका 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथियों, तो ये कुछ बैचेस हैं आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास एक आउटशाइन बैच है जो कि आप नेट सेट JRF के लिए आप जुड़ सकते हैं, जो कि कंप्लीट मैनेजमेंट का कोर्स करवा रहे हैं आशिमा नेगी मैम और सौम्या सिंह मैम। ठीक है,
तो ये आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा बैच है। आपके पास एलिवेट बैच नाम से एक कोर्स चल रहा है जो कि आपका कंप्लीट कॉमर्स कर रहा है, जो भी कॉमर्स के, हालांकि मैं भी आप लोगों को कॉमर्स से टीच कर रहा हूँ। तो आपको कोड एक ही इस्तेमाल करना है, अभी101, और आप साथ ही साथ इस चीज को अवेल कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे लोगों को ये बैचेस बहुत पसंद आने वाले हैं। एंगेज बैच है जो कि आप लोग देख सकते हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सारे बैच अवेल कर सकते हैं साथियों। जो भी आपका सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी कंप्लीट पेपर 1 करवाया जा रहा है, और आपका सोशियोलॉजी का ज्वाइन करना चाहते हो तो एक एंगेज बैच नाम से है जो कि 7 मार्च से स्टार्ट हो, तो आप इनसे भी जुड़ सकते हैं। तो ये चीजें हैं आपके पास, जो कि निहारिका भक्टानी मैम, अंतर चक्रवर्ती मैम और वोडनाला शिवालिंगम सर आपको करवाएंगे। ठीक है, अचीवर्स बैच के नाम से आपका एक बैच आया है जो कि आपका कंप्लीट पेपर लॉ, पेपर 2 में लॉ और कंप्लीट पेपर 1 करवाया जाएगा। तो ये इतना बेहतरीन कोर्स है आप सभी बच्चों के लिए साथियों कि अब आप लोगों के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपकी सारी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप उस चीज को अवेल कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो आप हायर एजुकेशन के लिए आपकी क्लास है तो स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ नेशनल कमीशंस फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च NCHER फॉर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक क्वालिटी एंड डिफाइनिंग पॉलिसीज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सैम पित्रोदा कमेटी, प्रोफेसर यशपाल कमेटी, MM शर्मा कमेटी या गनानम कमेटी। निम्नलिखित में से किस समिति ने शैक्षणिक गुणवत्ता के निर्धारित मानकों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ज्ञान की उन्नति के लिए नीतियों को परिभाषित करने के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग की स्थापना की सिफारिश की? तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका उचित आंसर होगा? उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा साथियों। आंसर सभी बच्चों को करना है, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। हो सकता है आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो मैं अभी भी कहूंगा आप अगर इससे ज्यादा भी टाइम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा प्रोफेसर यशपाल कमेटी। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल कमेटी है जो इसका सही आंसर होगा। तो इन्होंने इस चीज की सिफारिश की थी साथियों। ठीक है, हायर एजुकेशन रिसर्च के लिए जो भी ये मतलब कि आपका NCHER को बनाने के लिए एकेडमिक लेवल को थोड़ा सा और क्वालिटेटिव बना सके, है ना, इनकी पॉलिसीज में कुछ एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज आ सके हायर एजुकेशन लेवल पे। तो ये कहीं ना कहीं आपका, अगर जिन्होंने ये एडवाइस किया था या आप ये कहें कि थोड़ा सा सजेस्ट किया था कि ये होना चाहिए, तो वो थे प्रोफेसर यशपाल कमेटी। आप लोग भी देखो तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ लाइफ में बड़ा करने के लिए, तो आप लोग भी जब लाइफ में इस लेवल पे पहुंचेंगे तो आप लोग भी कुछ ना कुछ अपने सजेशंस देते रहें गवर्नमेंट को कि ऐसा करें तो ऐसा करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। Chairman of UGC committee appointed in 1969 for the purpose of administrative legislation of universities was। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कानून के उद्देश्य से 1969 में नियुक्त यूजीसी समिति के अध्यक्ष थे, कौन था उसमें? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर PB गजेंद्र गडकर या प्रोफेसर यशपाल या नन ऑफ द अबव? तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज PB गजेंद्र गडकर। अब ऐसा मत सुनना सर कि आप मतलब 2 क्वेश्चन है, 2 का कंटिन्यू बी आ गया, अब तीसरा भी बी ही होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो चेयरमैन ऑफ UGC कमिटी अपॉइंटेड इन 1969 फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन ऑफ प्रशासनिक कानून के उद्देश्य में जो आपके चेयरमैन मतलब अपॉइंट किए गए थे वो कौन था? डॉक्टर PB गजेंद्र गडकर जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे? Which of the following personalities headed the committee recommended setting of 1500 universities so as to achieve the target gross enrollment of 30%? समिति की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 30% के सकल नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी? सोचो, 30%, सिर्फ ओनली
30% एनरोलमेंट पाने के लिए 1500 यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई थी। चलिए जल्दी से बताएंगे किसने किया था ये, डॉक्टर DS कोठारी, सैम पित्रोदा, प्रोफेसर यशपाल, या फिर आपका नन ऑफ द अबव। क्या आंसर बिल्कुल सही होगा? चलिए जल्दी से फटाफट सभी साथियों आंसर करेंगे, क्या आपका सही आंसर होगा। और जो भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे सभी लोग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लाइक और शेयर जरूर करते जाएंगे। और देखो, आप चाहे पहली बार आ रहे हैं क्लास में, चाहे आप रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं साथियों, जैसे कि आप लोग रिकॉर्डिंग क्लासेस भी देखते होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे जुड़ते रहें। आंसर आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, चाहे आप पहली बार ही क्यों ना क्लास में आए हो साथियों, क्योंकि आंसर करने से आप लोगों का भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सैम पित्रोदा, ठीक है, सैम पित्रोदा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आप सभी बच्चों को? चलिए बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following percentage figures were recommended by the both Kothari Commission and National Policy that should be spent on education 1986? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज 6% ऑफ जीडीपी, यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो कि कोठारी कमीशन और नेशनल पॉलिसी के उसमें खर्च किए गए थे जब आपका 1986 वाला जो पॉलिसी आया था, नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन के लिए, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग states that has the maximum number of central universities? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, both A and B, या फिर none of the above? So what will be your right answer? ओके, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली है। दिल्ली एक ऐसा आपका स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग सभी स्टूडेंट जितने भी क्लासेस देख रहे होंगे सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या संगठन यूनिवर्सिटीज हैंडबुक प्रकाशित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस यूनिवर्सिटीज हैंडबुक? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोले तो यूजीसी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, या एआईयू, या फिर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स, या फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द यूनिवर्सिटीज हैंडबुक?
ये समझिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर जरूर कोशिश करें, गलत करें कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आप लोग अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, भारतीय विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालयों का संघ। यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या आप एक इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके यूनिवर्सिटीज हैंडबुक के लिए पब्लिश करती है, या फिर ये यूनिवर्सिटीज हैंडबुक पब्लिश करती है, पब्लिशमेंट का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ मूल रूप से किस वर्ष स्थापित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU ओरिजिनली सेटअप? अभी आपने देखा कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है वह आपका यूनिवर्सिटी हैंडबुक, यूनिवर्सिटीज के हैंडबुक को पब्लिश करता है। इसी तरीके से अगर हम यह बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की स्थापना कब हुई थी, तो जल्दी से बताएंगे भाई बच्चे लोग। 1925 में हुई थी, 45 में हुई थी, 53 में हुई थी, या फिर नन ऑफ दी अबव। सो कब हुई थी भाई, जल्दी से फटाफट बताएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए 1925, 1925 के अंदर आपके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई थी, ठीक है। समझ गए सभी लोग? आप सभी बच्चे लोगों के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर सभी को? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो 1925 में, ध्यान रखिएगा ये एकदम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1925 में आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज 1925 में आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को Which of the following authorities is not empowered to bring universities into the existence? निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने का अधिकार नहीं है? चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर आप सभी बच्चों का। सभी स्टूडेंट्स फटाफट, ओनली 15 सेकंड्स बचे हुए हैं, 13 सेकंड्स, फटाफट बताएंगे भाई क्या आंसर आप सभी बच्चों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये समझिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट से भी रिलेटेड, कि निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने का अधिकार ही नहीं है? तो सी यूजीसी को, ठीक है। क्लियर है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूजीसी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से 2 क्वेश्चन और रह गया। एक छोटा सा, ये छोटी सी एकदम बहुत प्यारी सी छोटी सी क्लास है आपकी, 10 क्वेश्चंस का एक सीरीज है। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज वर सेट अप अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009? केंद्र विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? 12, 16 या फिर 40 या फिर 43? 43। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? 2009 के तहत पूछा जा रहा है, ये नहीं कि भाई अभी 2019 के तहत बता दें। चलिए 2009 के अकॉर्डिंग कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटीज सेटअप किए गए थे? और जितने भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे, आई होप सो सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होगा। सो साथियों आप सभी बच्चों को साथ ही साथ लाइक शेयर भी जरूर करते जाना है, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 16 यूनिवर्सिटीज, ठीक है। उस टाइम आपका 2009 के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट है 16 आपकी यूनिवर्सिटी स्थापित की गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। विच अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन विद इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर अधिकांश संस्थानों का गठन करता है?
Which among the following constitute the majority of institution within the university system? Central university, state, deemed या private? तो आपका जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा सभी साथियों का आंसर? और ये लास्ट सेकंड आपको बताएगा क्या होगा आंसर। बी, आपका स्टेट यूनिवर्सिटीज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। एक छोटे से सीरीज का एक आपकी क्लास होनी थी, मतलब 10 क्वेश्चन की एक छोटी सी सीरीज लेना था आप लोगों के लिए। तो आई होप सो सभी को पसंद आएगा। इसी तरीके से छोटे छोटे सीरीज आप लोगों के लिए जरूर लेके आएंगे। काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात भी हुई साथियों, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी साथियों। अब आप सभी बच्चे लोगों को क्या करना है, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर देंगे जो भी बच्चे क्लास में जुड़े होंगे। अब आप सभी बच्चों के लिए, जैसे ये हायर एजुकेशन की क्लास है, इसी तरीके से आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड की, कम्युनिकेशन के लिए और जल्दी थ्योरी भी लाई जाएगी भाई। परेशान हो अगर मैंने बोला है तो ज़रूर लेके आऊँगा। और आपकी इसी तरीके से मैं आपको 5 सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ। ठीक है, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, और आपके पास कम्युनिकेशन है और आईसीटी है एंड पीपल एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे अभी101, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके साथियों। और आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।